हरमैन में शर्मनाक कामों का आगाज कर दिया गया। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये दुनिया के उस मकाम के हैं जहां की तकदीस और हुर्मत इस कदर ज्यादा है कि मुसलमान तो मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इन जगहों पर आते हुए अपने दिल में एक खौफ, अजमत और हैबत का एहसास लिए हुए आते थे कि ये मुसलमानों की मुकद्दस तरीन जगह है। अलबत्ता अफसोस की बात यह है कि इन मुकद्दस तरीन मकामात पर यानी हरमैन शरीफैन में ऐसे ऐसे लोग भी आना शुरू हो गए हैं जिनकी सरगर्मियां इस मकाम की हुर्मत और तकदीस को पामाल करने का सबब बन रही हैं। सोने पर सुहागा यह है कि हुकूमती सरपरस्ती भी इन लोगों को हासिल है और खुद हुकूमत ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है और इन्हें वीजे जारी कर रही है जो हरमैन शरीफैन की तकदीस और इसकी हुर्मत की पामाली का सबब बन रहे हैं। कुछ ही दिन कबल सऊदी हुकूमत ने हज से महज चंद दिन के फासले पर ही सऊदी अरब के पहले नाइट क्लब और डिस्को का इफ्तिताह किया है, जिसे बीस्ट हाउस का नाम दिया गया है। ये हरकत ऐन हज के दिनों के शुरू होने से पहले की गई है, जिसका मकसद महज यही हो सकता है कि आने वाले हाजियों को उस जमाने के शैतान की तरह गुमराह किया जा सके जिस शैतान ने खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से बाज रखने की कोशिश की थी और जिसकी अलामत के तौर पर जमरात का मकाम भी मौजूद है। अलबत्ता अफसोस और हैरत की बात यह है कि जुमरात के उसी शैतान का किरदार आज की सऊदी हुकूमत अदा कर रही है। ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं और इस पर सऊदी हुकूमत ने अब तक कोई बयान जारी किया है या नहीं, आज की हमारी वीडियो का मौजू यही मसला है। नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अफ्रीकी खातून की वीडियो है जो शायद मिस्री है। ये औरत न जाने किस वजह से और किन जज्बात के घेरे में आकर मताफ की जगह यानी जहां खाना काबा के गिर्द तवाफ किया जाता है या जिसे सेने हरम कहा जाता है, वहां रक्स का मुजाहरा कर रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये खातून मुतअद्दिद बार गैर मर्दों से टकराई भी है, लेकिन इसने बाहें खोल खोल कर रक्स करने का मुजाहरा जारी रखा है। इस खातून को बखूबी इल्म है कि इसकी वीडियो बन रही है, इसके बावजूद ये कैमरे की तरफ देखकर और कैमरे की आंखों में आंखें डालकर रक्स करने में मशगूल है। इससे एक बात साबित हो जाती है कि ये खातून किसी भी किस्म के नशे में नहीं है और इसने बकायमी होशो हवास ये हरकत की है। इसकी वीडियो बनाने वाला भी इतना ही बड़ा बेशरम और बेगैरत इंसान है जिसने हरम काबा के सहन जैसी मुकद्दस तरीन जगह पर इस बेहयाई की इजाजत दी और इसकी वीडियो भी बनाता रहा। ये खातून इस जगह पर रक्स का मुजाहरा कर रही है जहां पर जाने वाला बड़े से बड़ा शख्स और ताकतवर तरीन से ताकतवर तरीन बादशाह लरजते और कांपते हुए जाता था। ये कोई आम जगह नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना घर करार दिया है। ये वो जगह है जहां पर दुनिया भर से मुसलमान हज और उम्रा अदा करने आते हैं और इसके बावजूद ये इस इंतहाई मुकद्दस जगह पर लोगों के बीच खड़े होकर ये सारे अफाल सरंजाम दे रही है। हरम में मौजूद सिक्योरिटी फोर्स तो एक तरफ बल्कि दीगर लोग भी इसकी हरकतों पर नोटिस नहीं ले रहे और ना ही इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इस यूट्यूबर खातून की वीडियो भी देख लीजिए। ये भी खदोखाल के एतबार से गालिबन मलेशिया या इंडोनेशिया या इसी तरह के आसपास के कुछ ममालिक में से किसी एक मुल्क से ताल्लुक रखती है। ये औरत भी ऐन इस जगह पर जहां पर हाजी खाना काबा के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहां खड़ी रक्सो सरूर का मुजाहरा कर रही है। इसके बैकग्राउंड पर तेज आवाज में म्यूजिक लगाया गया है जिससे इस बात का इजहार भी किया जा रहा है कि खाना काबा के बाहर म्यूजिक चलाने में कोई कबाहत नहीं है। इन दोनों औरतों ने गो के अबाया पहना हुआ है लेकिन इनके जिस्मानी नशेबो फराज नुमाया है। इसके बावजूद भी ये दोनों औरतें जानबूझकर अपने बाजू खोलकर और सीना नुमाया करके अबाया पहने हुए भी लोगों को अपनी जिस्मानी जीनत दिखाने में मगन नजर आ रही हैं। इस लड़की ने भी वीडियो शुरू करते हुए कोई न कोई पैगाम दिया है जिससे ये बात जाहिर है कि ये वीडियो भी जानबूझकर बनाई गई है और अनजाने में बनाई गई वीडियो नहीं है। हरम काबा और खाना काबा के दाखिले के दरवाजों के सामने इस तरह की हरकतें आखिर किस वजह से बर्दाश्त की जा रही हैं और सऊदी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये एक हैरत अंगेज मुहिम्मा है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल जब पाकिस्तान की एक सियासी जमात के कुछ लोग मस्जिद नबवी गए थे तो वहां पर कुछ पाकिस्तानियों ने इन पर हल्ला बोल दिया था और इनके स्याह करतूतों के बायस इन्हें मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से नवाजते हुए शोर शराबा बर्पा कर दिया था। गो कि वो हिस्सा मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा नहीं था बल्कि बैरूनी था। इसके बावजूद भी सऊदी हुकूमत ने इस मामले पर फौरी एक्शन लेते हुए उन तमाम पाकिस्तानियों को ट्रेस किया
उनके वीजे जब्त किए गए और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, बल्कि कुछ को गिरफ्तार करके हुकूमत पाकिस्तान की सिफारिश पर सख्त तरीन सजाएं भी दी गईं। इससे ये बात जाहिर है कि सऊदी हुकूमत की रिट इतनी कमजोर नहीं है जितना कि हम समझते हैं, और वो अगर चाहें तो इस तरह के लोगों को बासानी ट्रेस करके इस तरह की तमाम हरकतों का सदेबाब कर सकते हैं। अलबत्ता दोनों वाकयात और इस जैसे दीगर कई वाकयात में सऊदी हुकूमत की ये खामोशी समझ से बालातर है। ये दो वीडियोस तो आपके सामने नमूने के तौर पर पेश की गई हैं, वरना इस तरह की सैकड़ों हजारों वीडियोस सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जहां लोग हज और उम्रा करने के लिए आते हैं और जाती नमूदो नुमाइश के चक्कर में पड़कर इन दोनों मकामात की हुर्मत को पामाल करते हुए नजर आते हैं। अब आप जरा ये क्लिप भी देख लीजिए। ना सिर्फ सियासी वजूहात बल्कि इस तरह की वजूहात पर भी लोगों को गिरफ्तार करना सऊदी सिक्योरिटी फोर्स के बाएं हाथ का खेल है। हरम काबा में तवाफ के दौरान जब एक शख्स ने मोबाइल कैमरा ऑन करके उसके सामने फलस्तीन का परचम लहराया तो चंद ही सेकंड्स में वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार उस पर झपट पड़े और उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़ दिया। यानी अगर आप हरम काबा या मस्जिद नबवी जैसी किसी भी जगह पर नाच गाना करें, वहां पर रक्स करें और इन दोनों मकामात की हुर्मत को पामाल करें तो इससे सऊदी हुकूमत को कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों मकामात पर मुस्लिम उम्मत के लिए आवाज उठाई जाए तो इससे सऊदी हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आ जाती है और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हरमैन शरीफैन में नज्म व नस्क बरकरार रखने के लिए तैनात की गई हैं, वो भी इन वाकयात पर फौरी एक्शन लेते हुए मुस्लिम उम्मत की वादनियत के लिए आवाज उठाने वाले इन लोगों को गिरफ्तार करके सख्त सजाएं देती है। यानी इन सियासी मामलात पर तो सिक्योरिटी फोर्स खासी तेज है, लेकिन हरमैन की सिक्योरिटी फोर्स इस तरह की बेहयाई वाले कामों और टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और ऐसी खवातीन जो वहां पर मेकअप करके आती और अपनी वीडियोस बनवाती हैं, इनके लिए कोई भी कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं रखती। इससे एक बात वाजे हो जाती है कि ये सब कुछ सऊदी हुकूमत की अपनी दाखिला पॉलिसी का नतीजा है। हज से कुछ रोज कबल ही बीस्ट हाउस यानी जानवरों के घर के नाम से मक्का मुकरमा में एक नाइट क्लब का इफ्तिताह किया गया है, जहां पर रात भर पार्टीज चलती हैं और उम्दा तरीन गैर मुल्की शराबें पेश की जाती हैं। गैर महरम मर्दो औरत का इख्तिलात होता है और अल्लाह के उस शहर में शैतान को खुश करने वाली तमाम हरकतें की जाती हैं। सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि मदीना से भी कुछ फासले पर वादियुल अला में एक नाइट क्लब बड़े अरसे से काम कर रहा है और वहां पर भी यही तमाम खुराफात रात भर चलती हैं और वीकेंड पर तो वहां अच्छा खासा रश भी होता है। सऊदी हुकूमत अपने मुल्क के ऊपर से इस्लाम का टैग उतारते हुए और रिवायत पसंदी को एक तरफ रखते हुए मगरिब के रंग में ढलती हुई नजर आ रही है और इसका ऐलान सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई मौके पर कर चुके हैं। ये तमाम हरकतें करके हम खुद अल्लाह के गैज़ो गजब को दावत दे रहे हैं कि हमारा नामो निशान मिटा दिया जाए और असनाम परस्तों से इस्लाम पसंद अल्लाह ताला उठाने का बंदोबस्त फरमाने वाला है, क्योंकि हमारी हरकतें अब शैतान को भी मात दे रही हैं।